ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया है। मध्य प्रदेश ये 1 नवंबर 1956 को इसका नाम दिया गया था। जो हमारा मध्य प्रदेश है, इसकी जो आकृति है वो चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय संरचना है। मध्य प्रदेश के अन्य नाम है, जैसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को, क्योंकि यह देश के हृदय अर्थात बीचों बीच स्थित है। इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पूरे स्टेट में यानी प्रदेश में टाइगरों की संख्या सर्वाधिक हमारे मध्य प्रदेश में रही है, अभी भी है। इसे नदियों के मायके के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूरे देश में मध्य प्रदेश में नदियों का उद्गम हुआ है। इसे सोयाबीन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। इसे मध्य भारत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हमारे भारत के मध्य में स्थित है। 1956 के पहले मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। अगला मध्य प्रदेश दिवस यानी स्थापना दिवस या मध्य प्रदेश दिवस 1 नवंबर 1956 को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश का जो पुनर्गठन है वो 1 नवंबर 2000 को किया गया था। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह 24 स्तूप आकृति के अंदर एक वृत्त, जिसमें धान और गेहूं की बालियां प्रदर्शित की गई हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है वो माछ है। इसका जन्म मालवा प्रदेश में हुआ है, मालवा प्रदेश में उज्जैन में हुआ है। मध्य प्रदेश की राजकीय मछली महाशीर है। इसे महाशीर बैदास के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्पोर्ट्स फिश भी कहते हैं। इसे 26 सितंबर 2011 में राजकीय मछली के रूप में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंघा है। इसका दूसरा नाम दलदली मृग भी है। बारहसिंघा मध्य प्रदेश के कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, और इसकी जो प्रजाति है वो है हमारी ब्रीड प्रजाति का बारहसिंघा। इसे 1 नवंबर 1981 में मध्य प्रदेश के राजकीय पशु के रूप में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है। इसका दूसरा नाम बट वृक्ष है। इसे 1 नवंबर 1981 को मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष के रूप में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय फल आम है, जिसकी नूरजहां किस्म पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रचलित है। यह नूरजहां किस्म जो है यह मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पाई जाती है। इसका वजन, आम का वजन 4 किलोग्राम तक होता है। इसका साइंटिफिक नाम मैंगनीफेरा इंडिका है। इसे 1966 में राजकीय फल के रूप में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, दूसरा नाम दूधराज, तीसरा नाम इसका टिटैनी भी है। इसका वैज्ञानिक नाम पैराडाइज फ्लाई कैचर है। इसे 1 नवंबर 1981 में शामिल किया गया है। अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल सोयाबीन है। इसका साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसका साइंटिफिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। यह सर्वाधिक मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में उत्पादित की जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल मलखंभ है, जिसे 2013 में राजकीय खेल के रूप में शामिल किया गया। इस खेल में प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प सफेद लिली है।
इसका वैज्ञानिक नाम लिलियम कैंडिडम है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान सुख का दाता सबका साथी, इसके लेखक महेश श्रीवास्तव हैं। इसे राजकीय गान के रूप में 2010 में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई है, जिसका जन्म बुंदेलखंड क्षेत्र में माना जाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है, जिसके वास्तुकार हेनरी इरविन है। उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में की गई थी। इससे पहले हमारे मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट नागपुर में था, अर्थात महाराष्ट्र नागपुर में था। उच्च न्यायालय की 2 खंडपीठें हैं, इंदौर और ग्वालियर। इन्हें 1968 में खंडपीठ के रूप में बनाया गया और भोपाल खंडपीठ अभी प्रस्तावित है। मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर है। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी इंदौर है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली है, क्योंकि सिंगरौली में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, इसीलिए इसे ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी है, जो होशंगाबाद जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है। नंबर 1 ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग खंडवा जिले में स्थित है, जबकि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो उज्जैन में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी नर्मदा को माना जाता है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसकी मध्य प्रदेश में कुल लंबाई 1077 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 1312 है। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 है वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति में देखेंगे अगर हम, तो मध्य प्रदेश जो है हमारा उत्तरी अक्षांश 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट तथा पूर्वी देशांतर में अगर हम देखेंगे तो 34 डिग्री 6 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर के मध्य में है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर है, जबकि पश्चिम से पूरब की लंबाई 870 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के 13 जिले मध्य प्रदेश को स्पर्श करते हैं। राजस्थान से 10 जिले, गुजरात को 2 जिले, महाराष्ट्र को 9 जिले और छत्तीसगढ़ को 7 जिले स्पर्श करते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो जिला है वो निमाड़ है। सबसे छोटा जिला निमाड़ है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला इंदौर है, क्योंकि अधिकतम जनसंख्या इंदौर जिले में निवास करती है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला वो निमाड़ी है, जो अभी 52वें नंबर पर नया जिले के रूप में बनाया गया है, जो
टीकमगढ़ से कट करके बना हुआ है। मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है, अर्थात 1000 पुरुषों में 931 लड़कियां हैं। अगर वही बात करें हम मध्य प्रदेश के अधिकतम लिंग अनुपात की, तो अधिकतम लिंग अनुपात हमारे बालाघाट जिले में स्थित है, जहां पर 1000 पुरुषों में 1021 लड़कियां हैं। अगर हम बात करें न्यूनतम लिंग अनुपात की, तो वो भिंड जिले में स्थित है, यानी यहाँ पर 1000 पुरुषों में 836 लड़कियां हैं। अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला भोपाल है और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला डिंडोरी। मध्य प्रदेश को जो कर्क रेखा है 14 जिलों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश को 14 जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम से जाएगी उज्जैन, फिर इसके बाद आगर मालवा, इसके बाद राजगढ़, इसके बाद सीहोर, फिर इसके बाद भोपाल, फिर विदिशा, रायसेन, सागर, फिर दमोह, इसके बाद कटनी, फिर उमरिया और इसके बाद शहडोल, पर अंत में कहाँ जाती है? जबलपुर से होकर गुजरती है। पहले अगर हम यहाँ बात करेंगे कि जो हमारी आगर मालवा है, आगर मालवा, तो आगर मालवा के पहले जो हमारी कर्क रेखा है वो शाजापुर से होकर गुजरती थी, लेकिन जब से आगर मालवा का गठन किया गया है जिले का, तब से वो आगर मालवा से होकर गुजरती, शाजापुर से होकर नहीं गुजरती है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो इसमें जो हमारी कर्क रेखा है ये विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसको आप लोग याद रखें कि कर्क रेखा विश्व के 18 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है और मध्य प्रदेश में 14 जिलों से होकर गुजरती है। एक खास इसकी बात यह है कि जो माही नदी है ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके आगे का आपको अगले पार्ट में मिलेगा। यहाँ देखें कर्क रेखा गुजरी है हमारी, ठीक है। ये 14 जिले हैं, रतलाम के बाद उज्जैन, यहाँ आगर के बाद राजगढ़, राजपुर के बाद में आपका आ जाएगा सीहोर, ठीक है, सीहोर। इसके बाद आ जाएगा आपका भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। ये 14 जिले दिए गए हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसके आगे का अगले पार्ट में मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।